हेलो दोस्तों, आइए हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट ट्रिक में आप लोग देखिए, अगले पार्ट के लिए हम सवाल नंबर 20 इसमें कह रहा है इफ़ साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इक्वल ए एंड कास अल्फ़ा माइनस कास बीटा इक्वल बी देन tan अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2। आपको ज्ञात करना है अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2 की वैल्यू। तो यहाँ देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 2। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा को इक्वेशन 1, तो हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपान कास अल्फ़ा माइनस कास बीटा अपान इक्वल ए अपान बी। अब हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। कास सी माइनस डी अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2 अपान कास सी माइनस कास डी, कास सी माइनस कास डी। कास सी माइनस कास डी का फार्मूला होता है साइन फार्म में, तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 और होता है साइन डी माइनस सी बाई 2, या आप यहाँ माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा साइन सी माइनस डी अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2 इक्वल क्या हो जाएगा ए अपान बी। अब ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया। कास अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2 अपान साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2 इक्वल हो गया काट अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस ए अपान बी। और हमें वैल्यू ज्ञात करनी है tan अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इसका रेसिप्रोकल होगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2 इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपान ये आपका TGT 2013 में पूछा गया प्रश्न है, TGT 2013 में। तो इस प्रकार आपका विकल्प नंबर डी सही हो गया। अगला सवाल नंबर 21 है, कह रहा है कास इनवर्स कास 5 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5 बाई 3 का मान। ये आपका पूछा गया है TGT 2011 का प्रश्न है। तो इसमें देखिए, इसको हम लिखेंगे कास इनवर्स कास 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 3, 3 दूनी 6 में से 1 गए 5 पाई बाई 3। इसी प्रकार हम साइन वाले को भी लिखेंगे साइन इनवर्स क्या हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखिए यहाँ काश 2 पाई बाई 3 ये आपका चौथे चतुर्थांश में है, 360 माइनस थीटा, और चौथे चतुर्थांश में आपका कास प्लस होता है, तो ये हो जाएगा। और 360 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो ये आपका हो जाएगा कास इनवर्स कास पाई बाई 3। और ये देखिए जो साइन है चौथे चतुर्थांश में कास और सेक प्लस होते हैं, ASTC चौथे चतुर्थांश में केवल कास और सेक प्लस होते हैं, बाकी माइनस होते हैं। तो यहाँ साइन लिखा है, यह आपका क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3। अब यहाँ देखिए, ये कास से आपका कास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई
3 क्या हो जाएगा, π/3 प्लस साइन इनवर्स। अब साइन माइनस कहाँ होता है, तो माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, मतलब तीसरे चतुर्थांश में ये माइनस होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3। अब ये आपका हो गया π/3 प्लस, इसको आप ऐसे कोष्ठक में लिख दीजिए। अब यहाँ से साइन आपका कैंसिल हो गया, तो पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो π/3 2π/3, पाई प्लस 2π/3 इक्वल 5π/3, 3 कन्नम 3 और 2 5, 5π/3। यह आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये TGT 2011 का क्वेश्चन है। अगला सवाल नंबर 22 है, कह रहा है ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC B प्लस C इंटू कास ए प्लस C प्लस ए इंटू कास B प्लस ए प्लस B इंटू कास C इक्वल व्हाट। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यह आपका TGT 2011 का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे, लेट ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल मीन्स समबाहु त्रिभुज। हम इसको लेट कर लेंगे कि लेट ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं A बराबर B, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, और इसको 60 डिग्री मान लेंगे। यह आपका ट्रिक है। और यहाँ हम भुजाओं को A बराबर B बराबर C, सभी भुजाओं को मान लेंगे 2। क्या मान लेंगे, 2। तो अब यहाँ से देखिए आप लिखा है B प्लस C, तो A B C सभी के स्थान पर 2 हम लेंगे। क्या लेंगे, 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, और कास 60, इसी प्रकार 4 कास 60 सभी के स्थान पर, A के स्थान पर 60, B के स्थान पर 60, C के स्थान पर 60। तो फिर क्या हो जाएगा, 4 कास 60। ये तो हम लिख करके बता रहे हैं, आप इसको केवल अपने मन में ही आंसर निकाल सकते हैं इसका। तब ये हो गया 4 4 8 4 12 कास 60, और कास 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये क्या हो गया, 6। क्या हो गया, 6। अब आप ऑप्शन में ये बी सी की वैल्यू रख दें, जिसमें 6 आएगा वो आपका सही है। तो ये 100% आपका विकल्प नंबर डी सही है। यह आपका TGT 2011 का क्वेश्चन था, TGT 2011। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है AP जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0 0, Q 2 0 एंड R 0 8 बी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC। कहने का मतलब एक ट्रायंगल ABC है जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदु। अब एक ट्रायंगल हम बनाएंगे इसके लिए। ये आपका हो गया ट्रायंगल P, ट्रायंगल क्या हो गया, नहीं ये नहीं, मिड पॉइंट है PQR। क्या है, इसको हम लिखेंगे P, इसको लिखेंगे मिड पॉइंट को Q, और इसका मिड पॉइंट R। अब इसको हम मिला लेंगे, ये आपका हो गया 2, और ये आपका हो गया 8। अब इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपका क्या है, P, और यहाँ Q, यहाँ R। इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल PQR का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR।
आर। अब देखिए 4 गुणे ये आपका समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो 8 चौक 32। यह आपका एरिया कितना आ गया 32। और ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। किस सत्र में आया था, ये सत्र आपका 2009 का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस प्री सत्र 2009 का क्वेश्चन आया था। ये देखिए, ये केवल ट्रिक पर लग रहा है सवाल। ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। इसमें आपको केवल ट्रिक ये देखना है और ट्रिक से सवाल को हल कर देना है। अब इसमें डबल ट्रिक लगा है। यहाँ एक ट्रिक आपका कि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा ट्रिक यहाँ निर्देशांक दिया हुआ है। ऐसा सूत्र हीरोन का सूत्र हम नहीं लगाएंगे कि S माइनस पहले हम डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फार्मूला से, या हम x1 y1 हीरोन सूत्र लगाएं, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। आगे देखिए सवाल नंबर 24 कह रहा है इफ़ cos इनवर्स P प्लस cos इनवर्स Q प्लस cos इनवर्स R इक्वल पाई, देन द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PQR इजकल टू हट। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। यह आपका GIC 2015 का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी आपको एक ट्रिक, केवल दिमाग से ही सवाल को लगाना है, ट्रिक से ही सवाल को लगाना है। यहाँ तीनों की वैल्यू दी गई है पाई मीन्स 180, तो 60 में डिवाइड कर दीजिए, 60 में। और ये 60 कैसे होगा, जब cos इनवर्स P इक्वल 60 होगा तो P इक्वल क्या होगा 1/2, क्या होगा 1/2। तो हम यहाँ P बराबर Q बराबर R बराबर 1/2 लेंगे। क्या लेंगे, P बराबर Q बराबर R बराबर 1/2। बस इसी को आप इस पर रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ से देखिए P स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस Q स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस R स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर। ये तो हम लिख रहे हैं, इसको आप जबानी भी कर सकते हैं, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल 1, 4/4 इक्वल 1। और ये ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ये समझ लीजिए, आज ये जबानी क्वेश्चन है, इसको आपको लिखने की आवश्यकता, बिना पेपर पेन के आप इसको लगा सकते हैं, इसमें लगाने के लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने लिख करके आप लोगों को समझा दिया। अगला सवाल देखिए 25 नंबर, द वैल्यू ऑफ tan 1/2 cos इनवर्स रूट 5/3 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल, और इसको हम मान लेंगे थीटा। cos इनवर्स रूट 5/3 है तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, रूट 5/3। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 3 त्रिक का 9 में से 5 गए 4, 4 2, ये आपका क्या हो गया 2। अब यहाँ हो गया, यहाँ से देखिए tan 1/2 थीटा, tan 1/2 थीटा मीन्स tan θ/2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं tan थीटा मतलब sin थीटा बटा cos थीटा। तो यह sin थीटा कहाँ से आता है, 1 माइनस cos थीटा। इसको हम सरल करेंगे और cos और sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो यह आप लगा लेंगे cos थीटा। ये समझ लीजिए tan θ/2 के स्थान पर हमने इसको लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 5/3
और यहाँ 1 प्लस रूट 5/3। अब इसको ही सरल करना है और इसको सरल करने से आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, चलिए इधर ही लिख लिया जाए। ये आपका हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 और ये आपका हो गया 3 प्लस रूट 5 और ये अपान 3 आपका कैंसिल हो गया। अपान 3 जो था वो आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए रसलाइजेशन कर दीजिए, मीन्स हर का परमेयकरण। तो यहाँ से हम 3 किससे गुणा करेंगे? 3 माइनस रूट 5 से, 3 माइनस रूट 5 से नीचे ऊपर। तो 3 माइनस रूट 5 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे 3 माइनस रूट 5 से। तो यह आपका हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर और यह आपका हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। 3 त्रिक का 9 में से 5 गए 4, 4 का वर्गमूल 2। तो यह आपका हो जाएगा 1/2 और यह आपका वर्गमूल हट जाएगा 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5। तो यह आपके किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? यह ऑप्शन आपका है बी। यह ऑप्शन आपका है बी। ये भी आपका GIC कहाँ आया था? GIC 2015 का क्वेश्चन है। GIC 2015 का क्वेश्चन है। GIC में थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अगला सवाल नंबर 26 देखा जाए। कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC में भुजाएं दी गई हैं, A = 30, B = 11, C = 25। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। ये सवाल हमने आगे के पार्टों में कई बार लगवा दिया गया है, लगवाया है। वहाँ R होता है डेल्टा अपान S। R क्या होता है? डेल्टा अपान S। ये थोड़ा सा शार्ट सवाल था, आसान प्रश्न था। R बराबर डेल्टा अपान S होता है और S निकालने के लिए हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C/2, A प्लस B प्लस C/2। अब इसको हम परीक्षाओं में केवल जबानी रखेंगे। ये 11 और 25 36, 36 और 30 66, 66 का आधा 33, ऐसा लिखेंगे 33। अब हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल डेल्टा अपान S, डेल्टा मीन्स एरिया। अब यहाँ हम लिखेंगे S माइनस A, तो S मीन्स 33 और S माइनस A 3, 33 में से 30 घटाएंगे और S माइनस B 33 में से 22 घटाएंगे, 11 घटाएंगे 22 और 33 में से 25 घटाएंगे 8। अब यहाँ देखिए ये एरिया निकालने के लिए 11 और यहाँ से 11 और यहाँ से 3 और यहाँ से 3, अभी 2 यहाँ बचा, 8 दूनी 16, 4 गुणे 4, ये आपका हो गया 11 गुणे 4 गुणे 3, ये एरिया हो गया। R बराबर डेल्टा अपान S लगाएंगे तो डेल्टा आपका हो गया 11 गुणे 4 गुणे 3 अपान S। S क्या है? 33। तो 11 तिहाई, ये आपका क्या आ गया? 4। आपका ऑप्शन नंबर C सही हो गया। ये भी आपका GIC कहाँ से पूछा गया था? GIC 2015 का ही प्रश्न है। ये आसान प्रश्न आपका था। कैसा प्रश्न था? आसान प्रश्न था थोड़ा सा। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 27। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC में A = 4, B = 3, C = 60। तो C का मान निम्न समीकरण में किसका मूल है? तो C का मान निम्न समीकरण में किसका मूल है? ये तो आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है C का मान, तो हम लिखेंगे cos C। फार्मूला cos C इक्वल होता है A² + B², ये A² + B² माइनस C²। जो ट्रायंगल यहाँ रहेगा माइनस में यहाँ रहेगा और 2 यहाँ जो रहेगा AB, यही आपका फार्मूला है। तो cos C के स्थान पर हम लिखेंगे cos 60 और यहाँ देखिए A² 16, B² 9, C² निकालना है। 2AB 4 3 12
cos 60 1/2, cos 60 1/2। अब ये हो गया 16 9 25, 16 9 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस cos 60 cos सी। नहीं भाई, सवाल में थोड़ा सा मिस है। ये आपका एंगल ये दिया गया है, यहाँ क्या एंगल दिया गया है, ए एंगल ये। देखिए सवाल को फिर से देख लिया जाए। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी में ए इक्वल 4 बी इक्वल 3, एंगल ये इक्वल 60, एंगल ये इक्वल 60। तो सी का मान निम्न समीकरण में किसका मूल है? तो हम लिखेंगे काश ये इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अभी हमने बताया है जो एंगल यहाँ रहेगा माइनस में वही रहेगा, अपान 2BC, अपान 2BC क्या हो जाएगा 2BC। अब काश 60 डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 बी स्क्वायर 9 प्लस सी स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर 16 अपान 2b 2 गुणे बी गुणे सी की निकालना है। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ और b की वैल्यू हमें यहाँ 3 लिखनी चाहिए। क्या लिखना चाहिए? 3। तो आपका कैंची गुणा कर लेंगे, ये 3c हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 7, सी स्क्वायर माइनस 7। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ही लेकर चले जाइए। सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 इक्वल 0। यही आपका ऑप्शन हो गया। और ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ये में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ये आपका टीजीटी यूपी टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2010। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ये कास स्क्वायर c/2 प्लस सी कास स्क्वायर ये बाई 2 इक्वल 3b/2, तब ए बी सी होंगे। मतलब ए बी सी किस में होंगे? ए पी में होंगे, जी पी में होंगे, एच पी में होंगे, ए पी में होंगे, जी पी में होंगे, एच पी में होंगे, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखिए इसका फार्मूला लगा दीजिए। ये क्या कह रहा है? ये कास स्क्वायर c/2, ये कास स्क्वायर c/2 प्लस सी कास स्क्वायर a/2 इक्वल 3b/2। तो a और कास c/2 का फार्मूला होगा, जो एंगल है वही एंगल ऊपर रहेगा, एस माइनस सी अपान ए बी, अपान ये बी। और ये अंडर रूट होता है और अंडर रूट हाँ यहाँ हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, प्लस सी। अब यहाँ एस माइनस ये अपान ये यहाँ हो गया, तो यहाँ बचा बी सी इक्वल 3b/2 यहाँ इंटू ये से ये कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया। अब ये आपका हो गया बी, क्या हो गया बी। तो s/b हम कॉमन ले लेंगे, s/b। तो s/b कॉमन हो गया, तो s माइनस सी प्लस s माइनस ए इक्वल 3b/2 ये हो गया आपका। अब s2s और हम जानते हैं कि 2s बराबर a प्लस b प्लस सी होता है। 2s इक्वल क्या होता है? 2s इक्वल होता है ये प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। तो s/b। अब यहाँ से हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस ये इक्वल 3b/2। सी से सी कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, और ये देखा जाए तो बी से बी कैंसिल हो गया। क्या कैंसिल हो गया? बी से बी कैंसिल हो गया। और इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s बराबर 3b।
देखिए यहाँ हमने थोड़ा सा शार्ट कर दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो बी से भी आपका कैंसिल हो गया। एस और 2 को गुणा करेंगे तो 2s आएगा, और 2s के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 3b। अब ये b को इधर ले जाएंगे तो a प्लस सी इक्वल 2b, a प्लस सी इक्वल 2b। और ये आपका ये p का कंडीशन है। अगर ये बी सी समांतर श्रेणी में हैं, ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं, तो यह आपके ए पी का कंडीशन है। ये किस श्रेणी में होगा, ए पी में। और ये कहाँ आया था, ये आपका वही टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 29। इफ़ ये इक्वल 14 मीटर, सी इक्वल 7√2 मीटर एंड एंगल बी 45, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल फार्मूला होता है। देखिए कोण बी दिया हुआ है, कोण बी दिया हुआ है, तब उससे दो बाकी भुजाएं हैं। अगर बी दिया हुआ है तो ए सी, अगर बी दिया हुआ है तो ए सी साइन बी, ये आपका फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर ए दिया होता, अगर यहाँ एंगल ये दिया होता तो 1/2 बी सी साइन ये हो जाता, 1/2 बी सी साइन। अगर सी यहाँ एंगल दिया होता तो 1/2 ए बी, जो यहाँ दिया रहेगा उसको हटा करके दूसरे को लिखेंगे, क्योंकि भुजाएं 3 होती हैं ए बी सी। अगर यहाँ एंगल बी दिया है तो भुजा ए सी रहेगी, अगर एंगल सी दिया है तो भुजा ए बी रहेगी, अगर एंगल ए दिया है तो भुजा बी सी रहेगी। अब यहाँ देख लीजिए, वैल्यू रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको 14 × 7√2 और ये साइन 45। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, दोनों ही आप लिख सकते हैं। यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। देख लीजिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में। आइए अगला सवाल नंबर 30 कह रहा है, यदि समीकरण tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल m से थीटा का विलोपन किया जाए, से थीटा का, यहाँ से थीटा को हटाया जाए, तो कौन सा समीकरण आपको मिलेगा, तो कौन सा समीकरण आपको मिलेगा। ये आपके कक्षा 10 का क्वेश्चन है, हाई स्कूल का क्वेश्चन है। तो यहाँ भी हम उसको लॉन्ग तरीके से नहीं लगाएंगे, यहाँ आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहाँ हम थीटा इक्वल 45 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, थीटा इक्वल 45, थीटा इक्वल 45। तो यहाँ आप पुट करेंगे कहाँ, tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो tan 45 प्लस साइन 45, तो tan 45 आपका हो जाएगा 1 और sin 45 1/√2 इक्वल क्या हो जाएगा m, इक्वल क्या हो जाएगा m। इसी प्रकार 1 माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/√2 इक्वल हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n। अब यहाँ से देखिए आपके विकल्प में लगभग 3 विकल्प में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हम यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का स्क्वायर करें, या m प्लस n m माइनस n m प्लस n, यदि हम दोनों को जोड़ेंगे, मतलब होता ना यह फार्मूला m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर m प्लस n, और दूसरे कोष्ठक में m माइनस n। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, और इन
इसमें में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 1 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2/√2 जुड़ेगा तो 2/√2 और ये आपका हो गया 4/√2 4/√2। ये आपका LHS सॉल्व हो गया। RHS देखिए, जैसे पहला विकल्प हम ले रहे हैं 4√mn है, 4√mn, तो 4m की वैल्यू क्या आई है, ये आई है mn मीन्स इन दोनों का गुणा करेंगे और वर्गमूल लेंगे, तो फिर वही बात a + b a - b, तो a² - b², हाँ a + b a - b, a² - b², 1 - 1/2 इक्वल 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो ये आपका हो गया, देख लीजिए पहला विकल्प ये आ गया 4/√2, 4/√2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर ये सत्य है। ये भी आपका TGT 2010 का क्वेश्चन है, TGT 2010 का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है इफ tan अल्फा इक्वल m/m+1 एंड tan बीटा इक्वल 1/2m+1 देन अल्फा प्लस बीटा। मतलब ये सीक्वेंस दिए गए हैं, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो यहाँ हम वही पुनः अपनाएंगे पुटिंग वाला सिस्टम, पुट m = 0, m = 0। अगर हम यहाँ m = 0 रख दे रहे हैं, m = 0, तो ये आपका हो जाएगा 0, m = 0 रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, तो tan अल्फ़ा आपका हो गया 0, tan अल्फ़ा 0, तो अल्फ़ा इक्वल क्या होगा 0। और दूसरा देखिए tan बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, m = 0 रखेंगे तो 1/1 हो जाएगा, 1/1 मीन्स 1, तो बीटा इक्वल क्या हो गया 45। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कह रहा है तो 0 + 45, 0 + 45 इक्वल 45 इक्वल π/4, और ये ऑप्शन नंबर सी में है। इसी प्रकार यदि आप पुटिंग करके वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये आपको बहुत जल्दी ये समझ लीजिए, आज ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक। यदि आप फुल जैसा बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा क्लासों में पढ़ाया जाता है वैसे निकालेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम यही सलाह देंगे कि आप वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो ये कहने का मतलब शुरुआत है इसका, अभी आगे आइए, आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। और ये आपका वही पुराना TGT का क्वेश्चन है, TGT 2010 का क्वेश्चन है ये भी। अगला सवाल देखिए, इफ cos 20 इक्वल k देन cos x इक्वल 2k² - 1 देन द इंटरवल ऑफ 0 to 2π, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π तक, देन द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू कह रहा है कि 0 से 2π के बीच में यदि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में कितनी होगी। तो यहाँ देखिए कह रहा है cos x इक्वल लिखा है 2k² - 1 और k की वैल्यू दी गई है cos 20, तो ये हो जाएगा आपका 2cos² 20 -1 और हम जानते हैं हमारे पास cos के 3 फार्मूले हैं। cos 2x इक्वल होता है
कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा फार्मूला है कास 2x इक्वल होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, और तीसरा फार्मूला है कास 2x इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कास 2x तो ये आपका हो जाएगा कास 40 कास x इक्वल कास 40, तो x इक्वल 40 हो गया। अब देखिए यह आपका कह रहा है 0 से 2 पाई और ये कास 40 आया है, मीन्स प्लस में आया है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ में कास प्लस होता है, बकिया सब माइनस होता है क्योंकि ASTC। तब देखिए अब ये आपका हो जाएगा, एक पहले चतुर्थांश में हो जाएगा और एक फोर्थ में हो जाएगा, और फोर्थ में क्या है 2 पाई माइनस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा, या इसको हम कहते हैं 360 माइनस थीटा। तो 360 में से यदि हम 40 घटाएंगे तो 320 आएगा। तो ये इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4। ये TGT 2010 का ही क्वेश्चन है, TGT 2010 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जाकर आपका TGT का सवाल ख़त्म हुआ, मतलब इसमें TGT के कितने क्वेश्चन आए थे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमने केवल एक ही वर्ष में, केवल सन 2010 में TGT के 6 क्वेश्चन आए थे। मतलब इसमें TGT PGT GIC इसमें सभी परीक्षाओं में अधिकतर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। आपने देखा, अभी हमने हल करवाया है आप लोगों को, ये सभी TGT परीक्षा 2010 के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसी प्रकार चैनल को देखते रहिए और आगे के प्रश्नों को आनंद के साथ, ट्रिक के साथ हम हमेशा इसमें कुछ ना कुछ नया करके दिखाएंगे आप लोगों को। इसी के साथ आप लोगों को चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।